साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। संयुक्त सामाजिक एकता मंच एक सामाजिक संगठन है फतेहपुर में। मैं उसका एक कार्यकर्ता हूँ और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन नागरिकों को, उन लोगों को यह बताना चाहूँगा या इस विषय में संवाद करना चाहूँगा कि हमारे देश में जो विचारधारा है, हमारा देश हो या दुनिया का कोई भी देश हो, हर देश में विचारधाराओं का टकराहट होती है। दो विचारधाराएं दो होती हैं और दोनों विचारधाराओं में टकराहट होती है। दुनिया के दूसरे देशों में सोयत असोयत है लोगों में, वैसे ही हमारे देश में, क्योंकि मैं भारतीय हूँ, मुझे भारत में जरूर भारतीय सामाजिक व्यवस्था में चर्चा करना चाहिए। भारत में जो विचारधारा है सामाजिक विचार, क्योंकि सामाजिक विचारधारा से ही राजनीतिक विचारधारा का जन्म होता है। हमारे देश में दो प्रकार की विचारधारा, एक गैर बराबरी की विचारधारा, एक बराबरी की विचारधारा। गैर बराबरी की विचारधारा जातिवादी विचारधारा को मजबूत करती है। जो गैर बराबरी की विचारधारा है वो धार्मिक विचारधारा है, कट्टरपंथी विचारधारा है, जिसको हम हिंदू विचारधारा कहते हैं या सनातन कहते हैं। क्योंकि हिंदू तो एक बनावटी शब्द है। लगभग इस देश में बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं कि इस देश में हिंदू नाम का जो शब्द है, इसमें बहुत सारी चर्चाएं होती हैं और किसी भी धार्मिक ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए कहीं कहीं कुछ लोग जो मूर्ख बनाते हैं वो फिर सनातन में जाते हैं। और तो जो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, ये जाति आधारित है, जातियां वर्ण पर आधारित हैं। वर्ण की जो व्यवस्था है और दुनिया के जो दूसरे देश हैं वहां वर्ग है। वर्ण और वर्ग में यह अंतर है कि वर्ण कांस्टेबल है, मतलब वर्ण कभी बदलने वाला नहीं है, लेकिन वर्ग जो है, वर्ग में फ्लूइडिटी है, मतलब तरलता है, गतिशीलता है, बदलता रहता है। यानी गरीब अमीर हो सकता है, अमीर गरीब हो सकता है, लेकिन नीच ऊंच कभी नहीं हो सकता, ऊंच नीच नहीं हो सकता। ये ऊंच नीच की जो व्यवस्था है ये सनातन धर्म में है। तो मैं जैसे बता रहा था कि इस देश में दो विचारधारा है, एक बराबरी की विचारधारा है, एक गैर बराबरी की विचारधारा है। इस देश में वर्तमान समय में जो सरकार है वो धार्मिक परंपरा पर काम करती है, सनातन हिंदू धर्म में बात करती है, यानी कि गैर बराबरी की विचारधारा है। फिर अलग से हम अगर स्पष्ट करें, आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? गैर बराबरी की मतलब कि ईर्ष्या द्वेष की भावना, जाति देखकर इनकाउंटर करना, जाति देखकर न्याय देना, यह गैर बराबरी की विचारधारा है, गैर बराबरी की व्यवस्था है। अंबेडकर की जो विचारधारा है वो बराबरी की विचार, हम अंबेडकर कहें या बौद्धिक विचारधारा कहें, बुद्धिस्ट विचारधारा कहें, वह बराबरी की है। अंबेडकर ने कानून बनाया तो यह कहीं नहीं लिखा कि फला अपराध करने से इसको अपराध माना जाएगा, इसको अपराध नहीं माना जाएगा। लड़का महिला हो या पुरुष हो, यदि नौकरी कर रहा है एम्प्लॉय, तो समान वेतन मिलेगा। यह बराबरी की विचारधारा है। सभी, ये मनुष्य है तो सभी को जीवन जीने का बराबर अधिकार है, बराबर नौकरियां करने का अधिकार है। हर एक पद में, हर एक पोस्ट में किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का व्यक्ति है वो वहां पर अप्लाई कर सकता है, उस कुर्सी में पहुंच सकता है। यह बराबरी की विचारधारा है, यह बराबरी की विचारधारा है, यही बौद्धिक विचारधारा, अंबेडकरवादी विचारधारा है। आखिर मैं यह ऐसा चर्चा क्यों कर रहा? इस देश में हिंदू मुस्लिम की विचारधारा बहुत व्यापक रूप से चल रही है, दंगे होते हैं और कुछ अपने आप को बहुत ही मोस्ट इंटेलिजेंट समझने वाले लोग सोशल मीडिया में गर्व करो हिंदू हैं हम, जय सिया राम, जय सीताराम जैसे पोस्टर डालते रहते हैं और थूक कर क्या क्या ऐसे लिख बोलते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर इस्लाम धर्म, हम धार्मिक आधार पर यह देखें कि इस्लाम धर्म बुरा है, तो हिंदू धर्म, जो तथाकथित हिंदू धर्म, ये भी बुरा है। आखिर ऐसा क्यों? मैं कह रहा हूँ, इस्लाम धर्म में यदि थूक कर चटाने की, खिलाने की व्यवस्था है, काफिर को, न मानने वाले को हत्या करने की व्यवस्था है, तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भी अगर आज कुछ परिवर्तन दिख रहा है तो इस देश में अंग्रेजों के द्वारा
बनाए गए कानूनों के द्वारा परिवर्तन दिख रहा है। जो बहुत से लोगों ने इतिहास, क्योंकि हिंदू धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वह वैज्ञानिक पद्धति को नहीं मानते हैं, वह उनको विज्ञान की फायदा लेना है लेकिन विज्ञान की थ्योरी को अमल में नहीं लेना। और सनातन धर्म में की जो बात करते हैं, सनातन जिस धर्म को बोलते हैं वहां पर शूद्रों का बहुत ही अतिशोषण किया गया है। शूद्रों का अतिशोषण किया गया मतलब कि उनके साथ अन्याय किया गया, न्याय नहीं किया गया। हम यह कह सकते हैं कि सनातन धर्म अन्याय का धर्म है। एक इंसान दूसरे इंसान को नीच समझता है, यह भारत का सनातन हिंदू धर्म है। तो ये न्याय का तो धर्म है ही नहीं। आखिर हम लोग ऐसे धर्म की गर्व करते हैं। मैं सोशल मीडिया में देखता हूं अनुसूचित जाति का आदमी मंदिर गया, उसको मारा गया। मैं तो कहता हूं ठीक मारा जा रहा है, ठीक मारा जा रहा है। ऐसे लोगों पर आंसू बहाना बहुत बड़ी मूर्खता है। ऐसे लोगों को तो रोज कत्लेआम होना चाहिए। जिन मंदिरों ने तुमको नीच बनाया, जिन धार्मिक ग्रंथों ने तुमको अछूत बनाया, अगर उन्हीं मंदिरों में तुम जा रहे हो, उसी धर्म को आप मान रहे हो, तो आपके साथ अपराध हो रहा है। तो कौन सा बड़ा अन्याय हो रहा है? क्योंकि हम यदि पढ़े लिखे विद्वान अपने आप को समझते हैं तो हमको यह समझना चाहिए कि जो हमको नीच समझता हो, हमको अछूत समझता हो, हमको उससे परित्याग करना चाहिए। लेकिन हम उस परित्याग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे आखिर इस धर्म को हम गर्व से क्यों कहें? जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग असमानता का भेदभाव पैदा करता हो, हम उस धर्म में अगर गर्व कर रहे हैं तो क्यों गर्व कर रहे हैं? ये गर्व करने का विषय नहीं, जहां तक मैं समझता हूं ये शर्म करने का विषय है। क्योंकि दुनिया के जो दूसरे देश हैं, यदि उनके साथ भेदभाव होता है तो आर्थिक आधार पर होता है। लेकिन भारत देश में अनुसूचित जाति का व्यक्ति कितना भी आर्थिक स्तर पर हो, मजबूत हो जाए, उसके साथ भेदभाव होता है। राष्ट्रपति श्री राम कोविंद जी थे। जगन्नाथ मंदिर का जो हम लोगों ने देखा नज़ारा किसी से छिपा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ उनका गंगा जल गोबर जल से छिड़काव करके धुलाया गया। यह किस चीज का प्रतीक है? यह सनातन धर्म का प्रतीक है। सनातन धर्म ओबीसी एससी एसटी के जो लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, ये हिंदू नहीं है। और ये सामाजिक जो धार्मिक व्यवस्था पर सबसे नीच वर्ग है। लेकिन सबसे ज्यादा यही लोग हिंदू धर्म की ठेकेदारी करने का काम करते हैं। अभी एक सोशल मीडिया में एक वीडियो आया कि बनारस में कुछ दलित लोग गंगा नहाने गए, मंदिर में पूजा करने गए, उनको नंगा करके मारा जा रहा है। मारने वाले कौन है? हमारे देश के कौन लोग? राष्ट्रवादी लोग, आरएसएस के लोग। आप समझिए कौन आरएसएस के लोग? प्रज्ञा ठाकुर के गैंग के लोग। कौन प्रज्ञा ठाकुर के गैंग? मालेगांव में बम ब्लास्ट करने वाले लोग। कौन बम ब्लास्ट बम ब्लास्ट कौन करता है? आतंकवादी करते हैं। तो प्रज्ञा ठाकुर क्या हुई? आतंकवादी हुई। आरएसएस की गैंग की है तो आरएसएस आतंकवादी का गैंग हुआ। लेकिन मीडिया प्रोपोगंडा का मीडिया रोना शुरू कर देती है। आरएसएस को मानने वाले लोग, मैं कहता हूं अगर इस देश में आरएसएस ना हो तो हिंदू मुस्लिम झगड़ा ना हो। आरएसएस ने हेमंत किरकिरे को एक षड्यंत्र के तहत मरवा दिया। आरएसएस को यह बहुत बुरा लगता है कि उसके खिलाफ कोई मत बोले। अगर आरएसएस को ऐसा लगता है कि हम समरसता की बात करते हैं, आरएसएस वाले लोग, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, तो मैं ये कहता हूं कि प्रज्ञा ठाकुर को क्या फायदा था बम ब्लास्ट करना? क्या राष्ट्रवादी लोग अपने देश में बम ब्लास्ट कराते हैं? लेकिन अपने देश में बम ब्लास्ट कराया गया। अगर यदि राष्ट्रवादी लोग हैं तो यह लोग कभी जिस प्रकार से आरक्षण मुर्दाबाद, एससी एसटी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, कभी इन्होंने आज तक जातिवाद मुर्दाबाद, जातिवाद खत्म करो क्यों नहीं किया? आरक्षण का विरोध कर दिया गया लेकिन जाति का विरोध नहीं किया गया। लेकिन ओबीसी के जो लोग हैं, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं ओबीसी के कि अपने लोग को हिंदू कहते हैं। उनको खुद का अपना इतिहास नहीं मालूम है और अपने आप को हिंदू समझते हैं। इसलिए मैं अपने उन समस्त देशवासियों से, अपने वैचारिक लोगों से
और वो बेचारे को कोई भी हो जो वीडियो देख रहा है उससे अनुरोध अपील है कि हमको ये मंथन करने की जरूरत है। मेरा किसी से ईर्ष्या दोष नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि अगर हिंदू मुस्लिम इस देश में किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करके इस देश में हिंसा पैदा की जा रही है, उसका सीधा राजनीतिक फायदा लिया जा रहा है, तो मैं सीधा सीधा कहना चाहूँगा कि इस देश में शूद्र मतलब ओबीसी एससी एसटी शूद्र बनाम सवर्ण की राजनीति होनी चाहिए। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा जो अपने आप को फॉरवर्ड समझता है, शूद्रों को नीच समझता है, शूद्रों का हक और अधिकार नहीं मिलना चाहिए और शूद्र सिर्फ और शूद्र नीच होते हैं, इनका शोषण किया जाना चाहिए। जो लोग इस विचारधारा के समर्थन में हैं, ऐसे फॉरवर्ड लोग, तो मैं कहता हूं कि इस देश में ओबीसी के लोगों को खास करके ये अपील करना चाहूंगा कि फॉरवर्ड बना शूद्र की लड़ाई होनी चाहिए और हर जगह यही बात होनी चाहिए। यदि हमको हिंदू मुस्लिम में भड़काया जा रहा है तो हमको दिन रात चर्चा करनी चाहिए कि इस देश में मुस्लिम से ज़्यादा हमको उन सवर्णों से खतरा है जो हमारे लोगों के मुछ रखने में जिनको आपत्तियां होती हैं, घोड़ी में बैठने से आपत्तियां होती हैं, हम हमारे लोगों से को सम्मान करने में आपत्तियां होती हैं, क्योंकि सवर्णों को दूसरी जात के ओबीसी एससी के लोगों से सम्मान लेने की इच्छा है, लेकिन उन लोगों को सम्मान देने का काम नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? मुसलमान तो कहीं भी आरक्षण का विरोध नहीं करता, छुआछूत ऊंच नीच की व्यवस्था का समर्थक नहीं है, लेकिन यह लोग तो उस चीज के समर्थक हैं। इस देश में किसको नौकरी मिलना चाहिए, किसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, जब खुला तौर पर विरोध जो लोग करते हैं तो उनके साथ हमको हिंदू मुस्लिम होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, हमको यदि इस देश को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, तो हिंदू मुस्लिम विचारधारा से बचने की ज़रूरत है। मुस्लिमों को लोगों के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके अंदर भी जो एक कट्टरपंथी धार्मिक है, उनको भी इस व्यवस्था से विचारधारा से हटने की जरूरत है। जहां तक मैं समझता हूं यदि मुस्लिम धर्म के लोग इस विचारधारा से नहीं दूर होते, कट्टरपंथी है, इस्लाम के प्रति उनका बहुत समर्पण है, मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि वह अपने अंत का खुद न खुद समर्थक हैं और संघ का खुद न खुद मुस्लिम खुद मजबूत करता है यदि उसकी विचारधारा में काम करता है। क्योंकि भारत में जो एक मूल निवासी विचारधारा का कंसेप्ट है, इस्लाम के लोग अभी उस कंसेप्ट में काम नहीं करते हैं, अपने आप को अम्बेडकरी विचारधारा में नहीं है। जय भीम बोलना बहुत शर्म की चीज समझते हैं ऐसे इस्लाम के लोग, तो निश्चित तौर पर उन लोगों के साथ वैसा ही होना चाहिए जैसा उनके साथ अभी हो रहा है। क्योंकि यदि आपको इस देश में रहना है, इस देश के सामाजिक व्यवस्था को बना के रखना है, तो निश्चित तौर पर हमको अपनी कट्टरपंथी को त्यागते हुए इस देश को मजबूत करने का काम करना चाहिए। इसलिए हिंदू मुस्लिम की जगह में फॉरवर्ड या सवर्ण बनाम शूद्र का आंदोलन आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर चलना चाहिए। यह मेरी अपील और अनुरोध है। यदि इस देश में इस सामाजिक व्यवस्था को धार्मिक सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जा रही है, तो जो वैचारिक लोग हैं, जानकार लोग हैं कि हाँ हमारे समाज में ऐसे जहर घोला जाता है, सांप्रदायिकता का माहौल तैयार किया जाता है, तो मैं निश्चित तौर पर इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि जो जिस प्रकार से समाज में माहौल खराब करने का काम करते हैं, उनको उसी अनुसार उनका भी माहौल खराब करने का काम किया जाना चाहिए। अन्यथा इस देश को मजबूती बनाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए गैर सांप्रदायिक, गैर धार्मिक, गैर जातिवादी वैचारिकी पे काम करने की जरूरत है। एक दूसरे को सम्मान देने की जरूरत है। ऐसी आशा उम्मीद रखता हूं अपने समस्त देशवासियों से, समस्त जनपद वासियों से। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।